नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूका का हगिंग फेस वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक मॉडल लेंगे, उस मॉडल के ऊपर हम इमेज को भी जनरेट करेंगे यूजिंग डिफ्यूजर लाइब्रेरी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 30। होप आप जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुक्का के साथ। हम डिफ्यूजर लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे हगिंग फेस .co और यहाँ पे डॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे नीचे जाओगे तो डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी मिल जाएगा। तो इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो इसका डेफिनेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है। डिफ्यूजर्स इज ए लाइब्रेरी ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ट्रेंड डिफ्यूजन मॉडल्स फॉर जनरेटिंग वीडियोज, इमेजेस एंड ऑडियो। तो बेसिकली डिफ्यूजर लाइब्रेरी क्या करता है ना, वीडियो जनरेट करता है, इमेज जनरेट करता है, ऑडियो जनरेट करता है। लाइक हमारा जो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम टेक्स्ट जनरेट कर रहे थे, टेक्स्ट को क्लासीफाई कर रहे थे। तो सेम हुए डिफ्यूजर लाइब्रेरी स्पेसिफिक टू द वीडियो, इमेज एंड ऑडियो जनरेट करने के लिए। समझ में आया? तो इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम इमेज के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, दैट टू टेक्स्ट टू इमेज। हम कुछ टेक्स्ट डालेंगे या फिर प्रॉम्प्ट डालेंगे और बेस्ड ऑन दैट इमेज जनरेट होगा। बट आप गो थ्रू कर सकते हो, वीडियो कैसे काम जनरेट होता है, ऑडियो कैसे जनरेट होता है, वो सब आप गो थ्रू कर सकते हो। मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा डिफ्यूजर लाइब्रेरी में कैसे काम किया जाता है, वो एक आइडिया आ जाएगा आपको। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम लोकल पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ना जो डिफ्यूजर लाइब्रेरी है, जितना भी डिफ्यूजर मॉडल्स है उस वो मॉडल्स थोड़ा हैवी होता है, लाइक एबव 1 जीबी के ऊपर रहता है। ओके, और उस मॉडल में काम करने के लिए कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए। कंप्यूटेशन पावर अगर ज़्यादा है तो सीपीयू में काम करना डिफ़िकल्ट रहेगा। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा जीपीयू। तो सीपीयू में भी काम कर सकते हैं, बट एक इमेज को जनरेट करने के लिए ये 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स तक ले सकता है। बट जीपीयू में अगर काम करेंगे बहुत जल्दी इमेज जनरेट होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, हम गूगल कोलाब को यूज़ करेंगे। तो गूगल कोलाब आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करो गूगल कोलाब और इसमें फर्स्ट वाला लिंक में चले जाना। ओके, और शायद अगर आपका लॉगिन वगैरह नहीं है तो लॉगिन करके आप क्रिएट कर सकते हो गूगल कोलाब अकाउंट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मेरा ऑलरेडी बहुत सारा नोटबुक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक नया नोटबुक बनाऊँगा, न्यू नोटबुक। तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्ट। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज रन टाइम टाइप। तो इसमें क्लिक करना और हमें चाहिए जीपीयू। तो हम क्या करें ना, यहाँ पे जीपीयू को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप यहाँ पे सेम चीज़ें जैसे हमारा जुपिटर नोटबुक में रहता है, सेम इंटरफेस है, सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस। तो इजीली आपको मतलब आप इजीली काम कर सकते हो इसमें। ओके, और इसको मैं नेमिंग चेंज कर देता हूँ इस फाइल का, मे बी HF डिफ्यूजर लाइब्रेरी, डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी। ओके, तो ये आपका HF डिफ्यूजर्स ये वाला फाइल आपको मिल जाएगा गिटहब में। ओके, सेम प्रोजेक्ट में मैं डाल दूंगा। ओके, तो अभी हम कोड करते हैं। तो कोड करने से पहले हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लाइब्रेरी हमें यूज़ करना है, सॉरी कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। तो फिर हम जाएंगे हगिंग फेस का जो मॉडल है, हगिंग फेस का जो साइट है .co, उसके अंदर जो मॉडल्स है उसमें जाएंगे और यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट टू इमेज। तो यहाँ पे अगर देखना टेक्स्ट टू इमेज है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम सॉर्ट कर लेंगे मोस्ट डाउनलोड्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मॉडल्स मिल जाएगा जो कि इमेज वगैरह जनरेट करता है। तो फर्स्ट वाले में जाएंगे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडल कार्ड में ऐसे इमेज जनरेट करेगा, ये इसका फ्लो है। प्रॉम्प्ट डालोगे तो बेस इमेज जनरेट करेगा, उसके बाद लेटेंट लगाया, रिफाइनर मतलब क्लैरिफाई करेगा, मतलब इमेज वगैरह थोड़ा एचडी में डालेगा, उसके बाद इमेज जनरेट करके देगा। ओके, आप यहाँ पे रिसर्च वगैरह जो रिसर्च लिंक वगैरह मिलेगा यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हो। बट आई थिंक दिस पर्टिकुलर मॉडल विल हैव वेरी बिग मॉडल, आई मीन ये शायद 14 GB का कुछ मॉडल का साइज होगा, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। बैक जाएंगे, मे बी ये वाला यूज करेंगे, सेम आई थिंक सेम वेरिएंट का है बट
डिफरेंट ऑथर है शायद। ओके, तो इसमें जाएंगे। इसमें क्या है ना, अब ये सेम चीज़ देख सकते हो, मतलब कैसे क्या यूज़ करना है। ये थोड़ा सा कम होगा शायद, 5 GB का कुछ होगा, मैं ट्राई किया था इसको। तो यहाँ पे यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए आप क्या करोगे ना, यूज़ दिस मॉडल में जाना और डिफ्यूजर्स दिख रहा है राइट, इसमें क्लिक करना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है ओके, कैसे यूज करना है। तो हम अभी कोड करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, हमें चाहिए फर्स्ट चीज़ डिफ्यूज़र लाइब्रेरी, क्योंकि ना डिफ्यूज़र लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, क्यों ना डिफ्यूज़र लाइब्रेरी बेसिकली इमेज जनरेट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीव इंस्टॉल डिफ्यूज़र्स, स्पेलिंग क्या है यहाँ पे देख लेता है, डिफ्यूज़र्स। ओके, पीव। तो ये हमें चाहिए, क्योंकि ना हमें इमेज जनरेट करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिफ्यूज़र्स कॉपी, यहाँ पे डाल देते हैं। और एक लाइब्रेरी चाहिए हमें, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। क्यों ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि ना हम टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर रहे हैं राइट। टेक्स्ट है मतलब हमको टोकन में कन्वर्ट करना है वो टेक्स्ट को। देन टोकन बेसिकली एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, देन दैट एम्बेडिंग बेसिकली मॉडल्स में जाएगा इमेज जनरेट करने के लिए। ओके, तो हमें ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर फीफ, इसका भी नेम हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ना स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकता है। कॉपी यहाँ पे डाल देते हैं ट्रांसफार्मर। और हमें चाहिए एसिलरेटर। ओके, एसिलरेट बीफ। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, एसिलरेट लाइब्रेरी क्या होता है ना, एसिलरेट लाइब्रेरी बेसिकली जो भी हमारा मॉडल यूज करेंगे अभी हम, वो हमें जीपीयू में रन करना है। ओके, तो अगर एसिलरेट लाइब्रेरी यूज होगा तो हम मेक श्योर करेंगे कि एफिशिएंटली जो मॉडल है वो जीपीयू में रन करे। ओके, तो मैक्स मॉडल रन एफिशिएंटली ऑन जीपीयू। ओके, तो एसिलरेट लाइब्रेरी का काम वही है, मतलब एफिशिएंट बनाता है। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो बस इतना ही था। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो अभी इंस्टॉल हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें फ्रॉम तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो डिफ्यूज़र क्यों चाहिए, ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए, एक्सीलरेट क्यों चाहिए। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, डिफ्यूज़र चाहिए हमें मेन लाइब्रेरी फॉर इमेज जनरेशन राइट, मेन लाइब्रेरी फॉर इमेज जनरेशन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए, ट्रांसफार्मर बेसिकली हमें टोकन में कन्वर्ट करके उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या मतलब पता चल जाएगा क्यों हम ये सब लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद एसिलरेट भी हमें चाहिए, एसिलरेट क्यों चाहिए, तो बेसिकली हमें मेक्स मॉडल रन एफिशिएंटली ऑन जीपीयू और मल्टी डिवाइस में भी हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमें एसिलरेट मॉडल चाहिए, एसिलरेट लाइब्रेरी चाहिए। ओके, समझ में आया। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। ओके, अभी हमें डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी से क्या करना है ना, एक क्लास को इंपोर्ट करना है, दैट इज टेबल डिफ्यूजन पाइप। ओके, तो हम डिफ्यूज़र, एक काम करता हूँ मैं इसको फिर से रन टाइम में जाके रिस्टार्ट सेशन करेगा तो लोड हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे अगर देखोगे हमारा जीपीयू है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मतलब रैम कितना यूज हो रहा है, डिस्क कितना यूज हो रहा है, जीपीयू कितना यूज हो रहा है। ओके, सब यहाँ पे पता चलेगा। ओके, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ इसको। और यहाँ पे एक सेकेंड में इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, अभी कोड लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम डिफ्यूजर्स, डिफ्यूज़र ये आ रहा है राइट, डिफ्यूज़र्स इंपोर्ट स्टेबल डिफ्यूज़न पाइपलाइन, इसको ही इंपोर्ट करते हैं। तो हमें चाहिए स्टेबल डिफ्यूज़न पाइपलाइन क्लास चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए इंपोर्ट टॉर्च चाहिए, टॉर्च, हमें इंपोर्ट टॉर्च चाहिए। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और ये जो स्टेबल डिफ्यूज़न पाइपलाइन से, पाइपलाइन को यूज करके हम क्या करें ना, एक मॉडल को डाउनलोड करेंगे फ्रॉम प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड। ओके, हम मॉडल को डाउनलोड करेंगे। कौन सा मॉडल डाउनलोड करेंगे, हम जो यहाँ पे देखे थे ये वाला मॉडल हमें चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे मॉडल का नाम। और हमें चाहिए डेटा टाइप, डी
टाइप। डी टाइप क्या होता है ना, डी टाइप बेसिकली आपका प्रिसीशन कंट्रोल होता है। ओके, तो प्रिसीशन कंट्रोल के लिए हम वैल्यू डालेंगे, लेट्स से टॉर्च आई थिंक डॉट। हाँ, यहाँ पे हम मल्टीपुल डाल सकते, लाइक फ्लोट 16 होगा, फ्लोट 32 बेसिकली थोड़ा हैवी होता है, फ्लोट 16 थोड़ा लाइट वेट होता है, और बी फ्लोट 16 होता है जो कि मिडिल में रहता है, मतलब डिसेंट रहता है। तो हम बी फ्लोट ही डालेंगे, बी फ्लोट 16। ओके, बी फ्लोट 16 डाल देते हैं। उसके बाद आपका रहने वाला है, इधर से कॉपी कर लेते हैं, टॉर्च बी फ्लोट 16, यस, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बी फ्लोट 16। उसके बाद हमें डालना है डिवाइस मैप्स। तो डिवाइस मैप क्यों चाहिए, डिवाइस मैप बेसिकली बोलता है कि, तो अगर डिवाइस मैप नहीं डालोगे, ये क्या करेगा ना, ये बेसिकली यूज करेगा सीपीयू को, बट डिवाइस मैप अगर डालोगे, हम बोलेंगे कि इस मैप को, सॉरी इस मॉडल को भाई तो जीपीयू यूज कर। ओके, तो हम डिवाइस मैप, स्पेलिंग सही है ना, डिवाइस मैप इज क्यूडा, सेम चीज़ यहाँ पे जो लिखा है सेम चीज़ हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो ये एक्चुअली प्रिसीजन कंट्रोल होता है। ओके, ये एक्चुअली प्रिसीजन कंट्रोल होता है। उसके बाद जो डिवाइस में होता है, जो मॉडल है वो जीपीयू में लोड होगा। ओके, समझ में आया। तो ये आपका पाइप हो गया। अभी मैं एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करता हूँ, प्रॉम्प्ट mpt प्रॉम्प्ट, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, इसको कॉपी करते हैं। ओके, ये एग्जांपल, ये जो प्रॉम्प्ट वाला मैं कॉपी किया था वो डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी किया था, तो सेम चीज़ मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पाइप के अंदर प्रॉम्प्ट को डालूंगा, प्रॉम्प्ट। ओके, स्पेलिंग प्रॉम्प्ट, और ये देगा एरे ऑफ इमेजेस, तो इमेजेस देगा, इसमें से हम फर्स्ट इमेज को ले लेंगे और ये आपको इमेज हो जाएगा। ओके, अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप इमेज डॉट सेव कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, इमेज को प्रिंट कर लूँगा। ओके, इमेज यहाँ पे लोड होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिक सेविंग हैज़ बीन पेंडिंग 2 मिनट्स, रीलोडिंग में फिक्स द प्रॉब्लम। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाई चांस ये चला जाएगा, कॉपी कर लेते हैं, सेव एंड रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, मेरा कुछ नेटवर्क का इशू था। ओके, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं कॉपी करके रखा था, इसको हटा देता हूँ, जो कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया अभी हमारा, रैम वगैरह क्या है, सही है ना। ओके, तो मैं अभी शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो शिफ्ट एंटर, तो बेसिकली ये मॉडल डाउनलोड होगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं फ्री वाला रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फ्री वाले में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप मतलब पैसा दे के कुछ प्रीमियम वाला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो। ओके, तो फ्री में भी ये छोटा मोटा चीज़ काम कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखना कितना बड़ा 5 GB का एक मॉडल है। ओके, अगर इसको लोकल में आप रन करोगे तो आपका मेमोरी बहुत जाएगा, राइट। तो ये 5 GB का है, जो मैं फर्स्ट वाला जो दिखाया था, यहाँ पे अगर बैक जाओगे, बैक जाएंगे तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ये वाला था, ये आई थिंक 15 GB या फिर 14 GB का मॉडल है, तो इसको लोड करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो इसीलिए मैं ये छोटा वाला लिया। देखते हैं इमेज कैसे जनरेट करके देखता है, बिकॉज इमेज वेरी करेगा मॉडल टू मॉडल, क्योंकि ना उन लोगों का जो मॉडल है उसका लर्निंग कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस होता है, राइट। तो बेस्ड ऑन द लर्निंग ये इमेज जनरेट करके देगा। तो ये डाउनलोड हो गया। ओके, तो ये एक अच्छा वाला इमेज जनरेट करके दिया। ओके, तो सही है। तो ये तो आपका हो गया, इमेज तो जनरेट हो गया, बट इस इमेज के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। लेट्स से आपका इमेज थोड़ा आप चाहते हो कि ब्लर जैसा है। ओके, मतलब अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊं डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे सर्च करते हैं, लेट्स से स्ट्रेंथ, NGTH स्ट्रेंथ, और इसमें जाना इन पेंट, इन पेंट में जाना,
ओके, इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, इज मेजर स्ट्रेंथ इज ए मेजर ऑफ हाउ मच नॉइज इज एडेड टू द बेस इमेज विच इन्फ्लुएंस हाउ सिमिलर टू आउटपुट इज टू बी बेस इमेज। ओके, तो ये तो हो गया बेस इमेज का। यहाँ पे गाइडेंस स्केल होता है, अफेक्ट हाउ अलाइन द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंड जनरेटेड इमेज आर। आप बोल सकते हो जो मैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला हूँ वो जो इमेज जनरेट करके देगा कितना अलाइन रहेगा उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के साथ। ओके, अगर हाई होगा, अगर वैल्यू अगर हाई होगा तो क्या करेगा ना, पूरा इमेज का मतलब जो आप प्रॉम्प्ट डाले हो काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट देगा। ओके, अगर गाइडेंस वैल्यू कम होगा तो फिर रैंडमली कुछ लूजली अलाइंड होगा। अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, और बहुत सारी चीज़ें लाइक नेगेटिव प्रॉम्प्ट, मतलब नेगेटिव अगर क्रिएट मतलब कुछ नेगेटिव चीज़, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे नेगेटिव प्रॉम्प्ट एज्यूम्स द ऑपोजिट रोल ऑफ प्रॉम्प्ट, मतलब वो अपना दिमाग लगाएगा, मतलब जो हम प्रॉम्प्ट डालें उसका नेगेटिव बैड बैड वाला कुछ इमेज जनरेट करके देगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मास्क वगैरह है। ओके, ये सब गो थ्रू कर सकते हो, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज होगा ये। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, इस इमेज को, जो हमारा जो वेरिएबल है, ये इमेज जो वेरिएबल है, हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर लेते हैं। ओके, डॉट हम क्या कर सकते हैं, इमेज इक्वल्स टू पाइप के अंदर हम क्या करेंगे ना, प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट डालेंगे और क्या डालेंगे, हम डाल सकते हैं लेट्स से ये जो किधर गया डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, और लेट्स से वैल्यू डाल देते हैं लेट्स से 12.5। ओके, और ये आपको देगा डॉट इमेजेस, इमेजेस देगा, और इसका फर्स्ट वाला इमेजेस एरे में आएगा। ओके, तो फर्स्ट वाला लेंगे तो इमेज जनरेट करके देगा। ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, स्पेलिंग गलत है। ओके, और इसको फिर से हम रन करेंगे, तो अभी जो मैं रन करूँगा ये बेसिकली मॉडल्स को और डाउनलोड नहीं करेगा, क्योंकि ना मॉडल ऑलरेडी डाउनलोड है और कैश में स्टोर होके है। ओके, तो मैं अभी शिफ्ट एंटर करता हूँ और यहाँ पे इमेज भी डाल देते हैं। इमेज पता नहीं कैसे जनरेट करके देगा, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे देखना मॉडल और डाउनलोड नहीं हुआ, सिर्फ इमेज जनरेट करके देगा। तो ऐसे जनरेट करके दिया। ओके, तो ये थोड़ा ब्लर जैसा लग रहा है, दैट्स इज फाइन। पता नहीं मतलब आप इस मॉडल का लर्निंग कैसा है, बेस्ड ऑन दैट लर्निंग ये जनरेट करके देगा। और आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर इन इंटू 5 करोगे तो मल्टीपल इमेजेस जनरेट करके देगा। ओके, तो ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस जनरेट करके दे सकते हो। ओके, और एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये ट्राई करना एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ओके, तो ये एक चीज़ है, जितना भी मॉडल्स है ना वो अपना सेफ्टी चेक लगा के रखता है। तो ये जो मैं मॉडल्स यूज़ कर रहा हूँ या इसका भी कुछ सेफ्टी चेक होगा, मतलब इमेज कुछ भी जनरेट हो सकता है, इलीगल इमेज भी जनरेट हो सकता है, राइट? वीडियोज़ भी, इलीगल वीडियोज़ भी जनरेट हो सकता है। तो सेफ्ट ईच एंड एवरी मॉडल का कुछ सेफ्टी चेक होता है। ओके, उस सेफ्टी चेक को आप इग्नोर भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। ओके, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, बट ऐसा-तैसा इमेज जनरेट मत करना, वो इलीगल होता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं पाइप जो हमारा है यहाँ पे डिजेबल करेंगे। ओके, सेफ्टी चेक को डिजेबल करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग मतलब और कुछ चीज़ के लिए नहीं। ओके, तो यहाँ पे डालेंगे सेफ्टी चेक, सेफ्टी चेक, इसको डालते हैं सेफ्टी चेक्स इक्वल्स टू लाम्बड़ा। ओके, लाम्बड़ा इमेजेस, यस, दिस इज द सेफ्टी चेक डिजेबल करने के लिए। ओके, तो यहाँ मैं इसको मैं रन नहीं करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा, बट यहाँ पे मैं प्रॉपर मैसेज डाल देता हूँ कि मतलब आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप डिजेबल कर रहे हो। ओके, यू कैन डिजेबल फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यू कैन डिजेबल सेफ्टी चेक फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ओके, समझ में आया, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ कुछ। और यहाँ पे आपका हो गया, ये सब भी हो गया ये। ओके, तो ये जो लिंक है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक, इनपेंट वाला लिंक मैं यहीं पे डाल देता हूँ। ओके, ताकि आप इजीली रेफर कर पाओ। तो यहीं पे डाल देंगे यहाँ पे।
ओके, हो गया। बस इतना ही था इस वीडियो में। ट्राई करना वीडियो, ऑडियो के लिए भी बहुत कुछ है डिफ्यूज़र्स लाइब्रेरी के अंदर। ट्राई करना, गो थ्रू करना, इसको प्रैक्टिकली भी करते रहना, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैं यहाँ पे गार्डियन स्केल लगाया, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ भी लगा के ट्राई करते रहना। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। और ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, सेम प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। मैं इसको डाउनलोड करके सेम प्रोजेक्ट में डाल दूंगा और सेम नेम में, मतलब जो यहाँ पे नेम है सेम नेम पे डाल दूंगा। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ट्राई करना, नोट्स वगैरह बना लेना। ओके, अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो का कमेंट एंड लाइक का टारगेट है 30। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।